लसाणेश्वर पंचदेव की जागा बांजा पड़ी जाया दे तू की जागा। सबको सुप्रभात। ओम नमः शिवाय। आज मैं हूँ सिल्ला देवल में, जहाँ पर भगवान साणेश्वर का और भगवान महादेव का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और इस स्थान के बारे में, इन मंदिरों के बारे में यहाँ पर हमारे परम पूज्य आचार्य जी श्री अनुसुईया प्रसाद जी रिटायर्ड प्रधानाचार्य और उसके साथ साथ व्यास जी का भी उत्तरभार ये संभालते हैं। आज उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा यहाँ इस मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये मंदिर काफ़ी पुराने लग रहे हैं, तो इन मंदिरों का कुछ इतिहास बताएंगे आप? हाँ, तो धन्यवाद रावत जी। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परे तटे चंद्रभागा नदी तीरे साणेश्वर नमामि। जी, मैं इसके इतिहास का वर्णन करूँ, स्कंद पुराण में और उसके केदार खंड में यहाँ पर श्री सिल्लेश्वर शंकर भवानी का जो वर्णन है वो इस प्रकार से आया है। सबसे पहले यहाँ पर शिला नाम के एक ऋषि थे, महर्षि। उन्होंने अनंत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की और एक बार जब भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए तो तब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। चंद्रभागा नाम की नदी यहाँ पर उस समय इसके वाम पार्श्व में बहती थी और शिला नाम के ऋषि के कारण इस स्थान का नाम सिल्लेश्वर पड़ा, क्योंकि शिला नाम के महर्षि ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। इसलिए तब से यहाँ पर जिस लिंग की स्थापना हुई, कहते हैं कि उनके आराधना से और उनकी कठिन तपस्या से भगवान शंकर प्रकट हुए और यहाँ पर एक आप लिंग प्रकट हुआ और जिसको देख करके महर्षि बहुत ही अभिभूत हुए। और ये भी कहते हैं कि कामधेनु नाम की गाय यहाँ पर आकर के भगवान शंकर को अपना दूध चढ़ाती थी। तो ये तो है इस स्थान का सिल्लेश्वर जब नाम पड़ा, तो इसीलिए इस स्थान का नाम शिल्ला पड़ा। इसके बाद कालांतर में यहाँ पर शंकराचार्य जी आए और उन्होंने इस स्थान पर मंदिरों की स्थापना की। कहते हैं कि उस समय 360 ये मंदिर जो अब भी जो ये मंदिर हैं ये पहले 360 थे। ये 360 इनकी संख्या थी और आज की तारीख में ये से लेकर के जी और यहाँ तक मतलब जो मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 360 की संख्या थी। 360 और कालांतर में उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान शंकर का, तो ये नंद प्रयाग के जो सेठ थे बहुगुणा लोग, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। तो कहते हैं कि उस समय कुछ जो शिलाएं थी जो ये भग्न हो गए थे, मंदिर कुछ जो टूट गए थे, उनको इस मंदिर में लगाया गया और तब इस मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, तो यहाँ पर ये सिल्लेश्वर शंकर भवानी है, यहाँ पर साणेश्वर देवता का मंदिर है। तो बहुत प्राचीन काल में कहते हैं कि यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से परंपरा थी। यहाँ पर पुरोहित नाम के जो ब्राह्मण थे वो इसकी पूजा करते थे। कुछ समय के बाद प्रायः देखा गया कि आतापी और बातापी नाम के दो जो राक्षस थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर जो भी पुजारी आता था उसका भक्षण कर देते थे। तो कहते हैं कि सारे जो पुरोहित परिवार के जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं वो सब एक एक करके पूजा में जब आए तो उनका भक्षण कर दिया था। एक बचा हुआ केवल एक बालक था जो पूजा करने के लिए आए हुए थे। तो उस दिन भगवान महर्षि अगस्त्य भ्रमण करते हुए और इस स्थान पर आए और जब उनको यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर आतापी और बातापी नाम के राक्षस आकर के और पुजारियों का भक्षण कर रहे हैं, तब उन्होंने आज एक दिन की पूजा का भार से हम अपने हाथ में लिया और पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही भोग चढ़ाया तो आतापी और बातापी नाम के जो राक्षस थे वो प्रकट हो गए और उनके साथ वो बड़े मायावी थे। उनके साथ अनेक राक्षस यहाँ पर उत्पन्न हो गए। भगवान अगर चाहते तो उनका संहार कर सकते थे, लेकिन उनकी तपस्या
और भग्न न हो, इसलिए उन्होंने अपनी काख को मला और भगवती कुखमुंडा का ध्यान किया। और भगवती चामुंडा जो कुखमुंडा कुमारसेन के नाम से प्रसिद्ध है, वो वहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने देखते देखते और उन राक्षसों का संहार किया जो काफी संख्या में यहाँ पर थे। एक तो यहाँ से भाग गया था और दूसरा एक राक्षस का पान भोग में जब वो चला गया तो भगवान जो अगस्त्य हैं उन्होंने उसका भक्षण कर दिया था। तो आतापी और बातापी नाम के राक्षस भी यहाँ पर जिन्होंने उत्पात मचा रखा था उस दिन से यहाँ पर माहौल शांत हो गया। जी 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 जी। तीसरा यहाँ पर जो तीसरा मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। अच्छा, इधर से है जी। हाँ, ये नीचे वाला। जी 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 जी। कहते हैं कि ये डांगी के जो सेठ लोग हैं, राणा लोग हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। जी जी जी। इस मंदिर को बनाया था। जी जी जी। और बाद में यहाँ पर तो पहले छोटा सा मंदिर था जी जी। और बाद में तब साणेश्वर का ये मंदिर भी बनाया गया। जी जी। यहाँ पर हर 12 वर्षों में एक महायज्ञ का आयोजन होता है। जी जी जी। ये साणेश्वर महाराज मुख्य देवता हैं जी। पुराणों में वर्णन आया ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेने तक तेने भुंजी था मांगृत कस्य सृजनम। ये भगवान साणेश्वरी जहाँ पर भी डोली में जाने वाले और भ्रमण करने वाले और देवताओं में ये अग्रगण्य माने जाते हैं। देवताओं के राजा माने जाते हैं, प्रमुख देवताओं में से एक हैं। और यहाँ पर हर 12 वर्ष में एक बड़े महायज्ञ का आयोजन होता है जिसको लगभग 29 दिन तक चलता है। 9 दिन एक स्थान पर और 18 दिन का दूसरे स्थान पर यज्ञ चलता है। बड़े बड़े वेद पाठी लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर समय समय पर अनेक पुराणों की कथाएं होती हैं। कभी पंच पुराण होते हैं, कभी 3 पुराण होते हैं। और वर्ष भर में यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान शंकर को लोग यहाँ पर आकर के उनका दर्शन करते हैं। जी जी जी। और ये अच्छा, ये जो दूसरा मंदिर है पंडित जी, ये वाला ये भी मतलब शंकराचार्य का बना हुआ है। शंकराचार्य का बना हुआ है, ये माता जी का मंदिर है। हाँ, माता जी का। तो लेकिन बाद में परमानंद जी एक चमोला थे, परमानंद चमोला, और तब उन्होंने यहाँ पर भगवती जगदम्बा की और एक लिंग की स्थापना की थी। और उस दिन से यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं वो आकर के अपना जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन जो मुख्य मंदिर है यहाँ भगवान शंकर का, शिलेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वहाँ केवल यहाँ के पुजारी लोग ही शिल्ला के मतलब नौटियाल पुरोहित और शेमवाल तथा बेंजी के जो बेंजवाल लोग हैं वही इसका पूजन करते हैं, वही पानी चढ़ाते हैं। अन्य लोगों को इस मंदिर में पानी चढ़ाने की अनुमति नहीं है। जो भक्त लोग हैं, पार्श्व में एक दूसरा मंदिर है, उसमें आकर के अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर को कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है और तब अपने को पुण्य अर्जन करता है। पंडित जी, यहाँ ये अब यज्ञ भी होने जा रहा है। हाँ, कब से है? कब से है? वो 26 जनवरी से यज्ञ शुरू होगा। और कब तक चलेगा? वो 26 जनवरी से और 3 फरवरी तक उस यज्ञ को चलना है। उस यज्ञ में हवन होगा निरंतर 9 दिनों तक। और उसमें मतलब एक शिव पुराण का आयोजन है और दूसरा श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन तो भाद्रपद मास में होता है, लेकिन माघ के महीने को देख करके यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन है। इस स्थान पर विशेषकर माघ के महीने में और वैशाख के महीने में विशेष महात्म्य है यहाँ का। केदार खंड में इसका विस्तृत वर्णन आया है। और शिव पुराण की कथा यहाँ पर पहली बार आचार्य अनुसुया प्रसाद नौटियाल के द्वारा शिव पुराण की कथा पहली बार संपन्न होगा। सब लोगों ने बड़ा अनुरोध किया कि हमने कभी यूँ तो कई बार यहाँ पर कथाएं चली हैं, लेकिन हमने कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाए हैं, जबकि यहाँ भगवान शंकर का आदि मंदिर है। तो मैंने यद्यपि पहले तो ये कहा था कि मेरी अवस्था काफ़ी हो चुकी है और ये दूसरे लोग जो कथा करने वाले हैं वो कथा करें, लेकिन सबने मुझसे अनुग्रह किया, मैं उनके अनुग्रह को ठुकरा नहीं सका। तो इस वर्ष
जी। शिव पुराण की कथा मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, भगवान की यथार्थ कथा को। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत। तो और मुझे लग रहा है कि जैसे बाहरी कोई लोग आना चाहे यहाँ, तो आने के लिए बड़ा सुगम है, सड़क यहाँ पहुँच गई सड़क आने है के ना। लिए भी बड़ा अगस्तमुनि से सुगम मुझे लग रहा है रास्ता कि बन गया है। 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सड़क पर बन होगा। गई है मंदिर और के, जी जी, मतलब तलहटी में मतलब सड़क है। रास्ता जी जी। सड़क है, तो जो ऊपर से भी सड़क जी है, जी, 2 सड़कें हैं। तो और जो नीचे श्रद्धालु से भी आना चाहें आना कि वो चाहे, बिल्कुल सड़क मार्ग से मंदिर तक पहुँचे, पहुँचे तो के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और आपने यहाँ पर पूरे मंदिर का जो है इतिहास हमें बताया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्मेण हन्यते गृह, धर्मेण हन्यते व्याधि, यतो धर्मस्ततो जया। जो लोग धार्मिक हैं, धर्म में विश्वास आस्था रखते रखते हैं, जी। सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, जी। और अपने जो पुरखे हैं जी जी, उनके बताए हुए मार्ग पर का जो अनुसरण करते हैं, जी। तो उनका जीवन और उनकी संतानें, उनका जीवन सफल हो, ये मैं कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रावत जी।